Every single book which I've toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. नमस्कार दोस्तों बस कुछ ही देर पहले एक बड़ी खबर आई है कि ईरान ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया है इजराइल के ऊपर। ये आप देख सकते हो खबर, ईरान सुप्रीम लीडर्स बिग वार्निंग आफ्टर लॉन्चिंग हाइपरसोनिक मिसाइल एट इजराइल। और देखिए यहाँ पर काफी हद तक आसार ऐसे दिख रहे हैं कि यूएस भी बहुत जल्द इस वॉर में कूद जाएगा, क्योंकि कई सारे स्टेटमेंट, डोनाल्ड ट्रंप का G7 से अचानक से जाना और उसके बाद जिस तरह की वार्निंग देना, यहाँ पर काफी कुछ संकेत करता है। इसके बारे में हम डिटेल से वीडियो के अंदर जानेंगे, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखो, ये जो क्राइसिस हो रही है इसके पीछे का कारण क्या आप सब जानते हैं कि ईरान और इजराइल दोनों के बीच में जो एस्केलेशन है वो काफी बढ़ गया, स्पेशली जब यहां पर इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन स्टार्ट किया और यह कहा कि हम ईरान को नहीं चाहते कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन हो, और इसी की वजह से उसके कई सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, रडार सिस्टम, कई चीजों के ऊपर अटैक किया। इसको देखते हुए ईरान ने भी यहां पर ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 3 ये लॉन्च कर दिया और कहा कि ये लार्ज स्केल रिटेलिएटरी मिसाइल कैंपेन है अगेंस्ट इजराइल। और साथ ही साथ जो उनकी मिलिट्री है IRGC, उन्होंने भी क्लेम किया इट इज जस्ट द बिगनिंग ऑफ अ मल्टी फेज ऑपरेशन, और कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि इजरायली जो एग्रेशन है उसको एक प्रकार से डेटर कर सकें। तो यहां पर अब हुआ क्या है, देखिए बेसिकली जो इनके सुप्रीम लीडर हैं खमैनी, उनकी तरफ से डिक्लेयर किया गया आज, और उन्होंने क्या कहा आप देख सकते हो, पब्लिकली स्टेटेड किया द बैटल बिगिंस, वी विल शो नो मर्सी टू ज़ायनिस्ट क्रिमिनल्स। उन्होंने एग्जैक्टली क्या क्या बोला मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये पहली बार होगा पिछले कुछ दशक में जब ईरान की तरफ से हाईएस्ट लेवल पर एक प्रकार से एंडोर्समेंट किया जा रहा है डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन का। क्योंकि अभी तक जो भी चीज़ें हो रही थी, कई बार मिसाइल्स लॉन्च किए जाते थे, ड्रोन्स लॉन्च किए जाते थे, तो यहाँ पर उनके जो प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, उनकी तरफ से कुछ कुछ बयान आता था, लेकिन ये ईरान की तरफ से हाईएस्ट लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि यहाँ से जो वॉर है वो बहुत तेजी से एस्केलेट होने वाला है। इनफैक्ट हुआ क्या है, सोशल मीडिया पर मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक प्रकार की धमकी दे दी और कहा कि यू हैव टू डू अनकंडीशनल सरेंडर, मतलब ईरान को कहा कि बिना कोई कंडीशन के आपको सरेंडर करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप देखोगे, जो ईरानियन सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अली खमैनी, उन्होंने वार्निंग जारी किया ट्विटर पर, एक्स पर, और वहां पर देखिए कहा द बैटल बिगिंस, अली रिटर्न्स टू खैबर। तो बेसिकली ये है क्या, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। ये अगर आप ट्वीट देखोगे और साथ ही साथ ये इमेज शेयर किया गया था, तो बेसिकली खमैनी ने जो ट्वीट किया है उसका बेसिक जो ट्रांसलेशन है वो है, इन द नेम ऑफ नमी द बैटल बिगिंस, अली रिटर्न्स टू खैबर विथ हिज जुल्फिकार। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका रेफरेंस बेसिकली ये है कि जो पहले इमाम थे शिया इस्लाम के, उन्होंने जो कॉन्क्वेस्ट किया था जूइश टाउन ऑफ खैबर पर इन द 7th सेंचुरी, उसका ये रेफरेंस देकर उन्होंने ट्वीट किया। और साथ ही साथ ये जो इमेज पोस्ट किया उसके अंदर जो एक पर्सन है वो यहाँ पर स्वॉर्ड, जो तलवार होता है, उसको लेकर एक कैसल जैसे एक गेट के अंदर एंटर कर रहा है, और आपको आसमान में इस तरह से आग के गोले बरसते हुए देखने को मिल रहे हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। तो एक प्रकार से ये डायरेक्ट अब धमकी है, ऐसा लगता है कि ईरान यहाँ से भी पीछे नहीं हटने वाला। तो ये जो ट्वीट किया गया खमैनी के द्वारा, उसके कुछ ही देर के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आज सुबह सुबह उन्होंने एक और ट्वीट किया और कहा वी मस्ट गिव अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स टू द टेररिस्ट ज़ायनिस्ट रिजीम। तो वो बेसिकली इजराइल को रेफर कर रहे हैं, एंड वी विल शो द ज़ायनिस्ट नो मर्सी, हम किसी भी प्रकार की मर्सी नहीं दिखाएंगे और पूरी तरह से जो भी हमारे पास है उसके तहत अटैक करेंगे। और तभी क्या होता है आप देख सकते हो, यहां पर पता चलता है कि इजराइल के ऊपर फतेह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। ये फतेह-1 है क्या, ये ईरान का पहला नॉन ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने डेवलप किया। और इसकी स्पीड क्या है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल होता है जिसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा होती है, तो इसकी स्पीड बताया जाता है करीब 13 to 15 मैक, मतलब 18,000 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड हो सकती है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर के आसपास है। और इंपॉर्टेंट ये हो जाता है हाइपरसोनिक मिसाइल में कि ये लॉन्च होने के बाद जो है अपना रास्ता, जो मैन्यूवरेबिलिटी है वो काफी अच्छी होती है। मतलब अगर इजराइल को लगेगा कि मान लो यहां पर टारगेट हिट करने वाला है, तो ईरान वहां दूर से ही एक प्रकार से इसको चेंज कर सकता है, इसकी डायरेक्शन को। तो इसकी वजह से इसको प्रिडिक्ट करना, और स्पेशली जो
इजराइल के पास डिफेंस सिस्टम है, चाहे आयरन डोम हो गया, डेविड स्लिंग्स हो गया, उसको एक प्रकार से डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। और ये सिग्निफिकेंस क्यों रहता है? क्योंकि हाइपरसोनिक वेपन्स एक प्रकार से रिएक्शन टाइम को रिड्यूस कर देता है और आपका जो पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम है वो फेल हो जाता है उसको इंटरसेप्ट करने में। और ये स्ट्राइक कर सकता है हाई प्रिसीजन के साथ, मतलब आपका जो स्ट्रैटेजिक साइट है, चाहे मिलिट्री कमांड सेंटर है, एयर बेसेस है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, वहां पर आपका प्रिसाइज स्ट्राइक कर सकता है। एंड इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ईरान के द्वारा पहली बार, मतलब प्रॉब्ली शायद ईरान पहला कंट्री बना है मिडिल ईस्ट के अंदर जिसने पब्लिकली हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है इन कॉम्बैट, युद्ध के समय। तो अब क्वेश्चन यह है कि क्या इससे कोई डैमेज हुआ? देखो इनिशियली अभी जो रिपोर्ट सामने आई है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि ये जो मिसाइल्स टारगेट किए गए थे, और ऐसा नहीं है कि एक सिंगल हाइपरसोनिक मिसाइल था, कई सारे हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल्स एक साथ लॉन्च किए गए, 2 वेव में लॉन्च किए गए, और ये एम कर रहे थे सेंट्रल इजराइल में, जो तेल अवीव वाला पूरा एरिया वहां पर भी। और इसकी वजह से बताया जा रहा है कुछ जो मिलिट्री लॉजिस्टिक डिपो है वहां पर कुछ ना कुछ डैमेज हुए हैं, क्योंकि कुछ फायर जैसी भी चीजें वहां पर दिखाई दी हैं। अभी तक कोई सिविलियन कैजुअलिटीज की बात नहीं कही गई है, लेकिन इसमें यह भी बोला जा रहा है इजराइल की तरफ से कि हमारा जो आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, उन्होंने कई मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया। लेकिन रिपोर्ट जो आ रही है सामने उसमें बताया गया कि कुछ जो एडवांस्ड पेलोड्स वाली मिसाइल्स थी वो इजरायली डिफेंस को ब्रीच कर गई और वो इजराइल के अंदर जाकर हिट की हैं। खैर, इसको देखते हुए ऑब्वियस सी बात है इजराइल भी रिस्पॉन्स करता, और इजराइल ने अपना जो F-35 जेट है उसको डिप्लॉय कर दिया और काउंटर स्ट्राइक किया ईरानियन फैसिलिटीज के ऊपर, उनका जो मिसाइल साइट्स है वहां पर स्ट्राइक किया। इसके अलावा जो साइबर अटैक्स है उसको लॉन्च कर दिया ताकि ईरान की जो मिसाइल ट्रैकिंग रडार और अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको एक प्रकार से टारगेट किया जा सके। और इजराइल के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर इमरजेंसी प्रिपेयरनेस स्टार्ट कर दी गई, शेल्टर ओपन कर दिए गए तेल अवीव में, हाइफा में। इजरायली जो मिलिट्री रिजर्व्स है उसको मोबिलाइज किया गया, उनके कई सारे जो इंटेलिजेंस यूनिट हो गई, नवल कमांडो फोर्सेज हो गए, उन सबको एक प्रकार से अब डिप्लॉय कर दिया गया है। अब क्वेश्चन यह है कि इसमें अमेरिका का क्या रोल, क्योंकि तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने ब्लंट वार्निंग जारी की है और कहा है कि ईरान शुड अनकंडीशनली सरेंडर, वी नो वेयर खमैनी इज। तो एक प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी दे रहे हैं कि हमें पता है खमैनी कहां पर है और हम जब चाहें उनको अटैक कर सकते हैं। इनफैक्ट रिपोर्ट भी आई थी, यहां पर बताया जा रहा था कि इजराइल चाहता था कि खमैनी को खत्म कर दिया जाए, उड़ा दिया जाए मिसाइल से, लेकिन कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए। इससे उनका कहना था कि नहीं, इसकी वजह से बहुत क्योस हो सकता है। तो एक प्रकार से उन्होंने अर्ज किया है सभी अमेरिकन को कि आप ईरान से, तेहरान से कहीं पर भी हो तो तुरंत इवैक्यूएट कर दीजिए, मिडिल ईस्ट में अभी ट्रैवल मत करिए। और यूएस की जो एम्बेसी है जेरूसलम में, वहां पर जो सीलिंग है वो कर दी गई है टेम्पररी बेसिस पर सिक्योरिटी थ्रेट को देखते हुए। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि कितनी पॉसिबिलिटी है यूएस के इन्वॉल्वमेंट की, क्योंकि मिलिट्री पोस्चर अगर आप देखोगे तो एकदम हाईएस्ट लेवल पर है। यूएस की जो नेवी है उन्होंने अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स हैं, यूएसएस आइजनहोवर, पर्शियन गल्फ के अंदर डिप्लॉय कर दिया है। जो पैट्रियट मिसाइल बैटरीज हो गई, थर्ड सिस्टम हो गया, उन सबको भी गल्फ स्टेट में, यूएई, सऊदी अरब में डिप्लॉय किया गया है। और अगर मान लो गलती से भी ईरान किसी भी प्रकार से अटैक करता है यूएस फोर्सेस के ऊपर, यूएस के किसी भी एसेट के ऊपर, तो यहां पर बताया जा रहा है कि काउंटर एयर स्ट्राइक्स किया जाएगा यूएस के द्वारा ईरानियन मिसाइल्स के ऊपर। जो साइबर ऑपरेशंस हैं वो लॉन्च कर दिए जाएंगे ताकि ईरान की कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेबल कर दिया जाए। इसके अलावा यहां पर जो ईरानियन शिप है उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी आने से रोक दिया जाएगा। और यहां पर यूएस कह सकता है कि हमने आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर के तहत, सेल्फ डिफेंस के तहत ये अटैक किया है। या फिर अल्टरनेटिवली यूएस ये भी कह सकता है, अगर मान लो ईरान लॉन्च करे मिसाइल्स यूएस एसेट्स के ऊपर, उसके पहले भी मान लो अगर यूएस लॉन्च कर देता है अटैक ईरान के ऊपर, तो उस केस में यहां पर ये भी कह सकता है कि हमें पता था कि ईरान जो है वो हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, दैट इज वाई वी हैव लॉन्च्ड अटैक ऑन ईरान। तो काफी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं यहां पर। लेकिन लास्ट में एक और क्वेश्चन आता है कि अल्टीमेटली हर एक देश का, ये तीनों देश का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम ईरान की बात करें तो ये ईरान बेसिकली अपना पावर असर्ट करना चाहता है अगेंस्ट वेस्टर्न हेजेमनी, और इसके अलावा यहां पर जो इजरायली और यूएस स्ट्राइक से उसको डिटर करना चाहता है। जो नेशनलिस्ट सपोर्ट है घर पर ईरान के अंदर लोगों का, उसको जुटाना चाहता है ईरान में जो सुप्रीम लीडर है खमैनी, और यहां पर अपना जो मिसाइल स्ट्रेंथ है, फॉर एग्जांपल फतेह-1 जो अभी उसने लॉन्च किया, तो वो भी दिखा रहा है और एक यूनिटी का भी सिग्नल दिखाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल बेसिकली कह रहा है कि हम किसी भी कीमत पर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं देखना चाहते, क्योंकि अगर वो हुआ तो हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। और इसके अलावा उसने रेड लाइन भी ड्रॉ कर दिया है एयर डिफेंस
जो सिस्टम है ईरान के अंदर, उसको भी एक प्रकार से टेस्ट कर लिया कि वो कितना मजबूत है। और इसके अलावा कहीं ना कहीं इजराइल चाहता है कि यूएस जल्द से जल्द इस वॉर में आए ताकि उसको और मजबूती मिले, और एक प्रकार से मिडिल ईस्ट का जो मैप है उसको भी थोड़ी सी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की बातें चल रही हैं। ईरान के अंदर जो रिजीम है उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली चाहते हैं कि इजराइल की जो सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहे, वो यूएस के इंटरेस्ट में होगा, फुल ब्लोन वॉर ना हो। कहीं ना कहीं ऑयल का जो डिस्ट्रप्शन होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा ट्रंप तो ये भी नहीं चाहेंगे कि जो मैन पावर है, बेसिकली जो फोर्सेज हैं, आर्मी पर्सनल हैं, उनको ग्राउंड पर ना उतारा जाए, क्योंकि वो बार बार विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो उनकी बातों में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा कि आप ऊपर से और अमेरिकन लोगों को मिडिल ईस्ट में उतार रहे हो, तो वो नहीं चाहते। तो ट्रंप चाहते हैं कि कैसे ना कैसे करके यहाँ पर कुछ डील कर ली जाए, चीज़ें रुक जाएं। तो देखते हैं इसको लेकर अल्टीमेटली होता क्या है। बट आई होप कि जो लेटेस्ट अपडेट आई थी इन सबसे रिलेटेड वो आपको समझ में आई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रोजेक्ट्स इज एसोसिएटेड विद हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट? इन तीनों में से आपको बताना है, और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2026 की यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा प्रतिज्ञा बैच जरूर अवेल करिए बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा। दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी है, P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच अब हो चुका है लाइव, और नया बैच 23 जून से स्टार्ट हो रहा है। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है एक कंप्लीट रोड मैप जो आपको जीरो से IAS ऑफिसर बनने तक लेकर जाएगा। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, फुल मेंटरशिप के साथ। फीचर्स जो बनाते हैं प्रतिज्ञा बैच को सबसे खास, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, हर स्टूडेंट के लिए 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP एंड MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स और मेंस। और दोस्तों यह सब कुछ के साथ मिलता है क्लियर करो प्रीलिम्स, पूरा फीस रिफंड पाओ। मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक कैश रिवॉर्ड। और हाँ, सुबह से कई स्टूडेंट के मैसेज आए, लेकिन 10 जून के बैच अब क्लोज हो गया है। तो सुन लीजिए, 23 जून से वही बैच दोबारा स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ आपकी डिमांड पर। इसको लेने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिंक को, और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव ANKITLIVE चेकआउट के समय, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट पर इस बैच को ले सकें। सीट्स लिमिटेड हैं और बहुत तेजी से भर रही हैं, तो देर मत कीजिए, आज ही शुरू कीजिए अपनी IAS की जर्नी विद प्रतिज्ञा। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा, छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ, and I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.